दोस्तों, आपकी ह्यूज डिमांड पे आज मैं आपके लिए हाइसेंस U7Q का इन डेप्थ रिव्यू लेकर आई हूँ। ऑफ लेट TCL और हाइसेंस ने अफोर्डेबल रेंज में काफी सारे मिनी LED टीवीज मार्केट में लॉन्च करे हैं। इन टीवीज को लेकर कंज्यूमर्स में काफी कंफ्यूजन भी है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें से कौन सा टीवी बेस्ट है। तो आज इस वीडियो में मैं इस टीवी का डिटेल रिव्यू देने के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि इस रेंज में किस मिनी LED टीवी का परफॉर्मेंस बेस्ट है। अनबाइस्ड ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए मैंने ये टीवी खुद अपने पैसों से रिव्यू के लिए खरीदा है। इस पे कंपनी की 2 इयर्स की वारंटी एप्लीकेबल है और मैंने इस यूनिट को अच्छे से टेस्ट करके बेस्ट सेटिंग्स भी की हुई हैं। अगर आप में से किसी को ये टीवी यूनिट खरीदना है तो आप इसे हमसे डिस्काउंटेड प्राइस पे यानी 43,000 में ही खरीद सकते हैं। इसके लिए आप हमें हमारे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टीवी की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इस टीवी को इसके बेस्ट प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे इस टीवी की क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है हाइसेंस U7Q 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट QLED मिनी LED टीवी। बॉक्स के अंदर टीवी के साथ एक मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड, एक यूजर मैनुअल गाइड, एक रिमोट, 1 सेट ऑफ AAA बैटरीज और एक पावर कॉर्ड रखा आता है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसका सेंट्रली अटैच मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड इसके लुक्स को और भी प्रीमियम बनाता है। टेबल टॉप स्टैंड में केबल मैनेजमेंट का प्रोविजन भी दिया गया है। टीवी काफी हैवी है जो स्टडीली बिल्ड दिखता है। 3 तरफ से टीवी बेजल लेस है और नीचे का बेजल भी काफी स्लिम है, जिसके साइड में हाइसेंस की ब्रांडिंग आती है और सेंटर में नीचे की ओर फाफील्ड माइक्रोफोन का सिस्टम एम्बेडेड आता है। पीछे की ओर ABS प्लास्टिक में एक चेकर्ड पैटर्न दिया गया है, जिसके सेंटर में एक बिल्ट इन सबवूफर लगा आता है। मोस्टली सारी पोर्ट्स का प्लेसमेंट साइड में दिया गया है, कुछ पोर्ट्स को पीछे की साइड में रखा गया है। ओवरऑल देखने में ये टीवी बहुत ही प्रीमियम और एलिगेंट दिखता है। वहीं इसका सिल्वर ग्रे मेटालिक फिनिश्ड रिमोट भी गुड लुक्स में टीवी को फुली कॉम्प्लीमेंट करता दिखता है। ये प्रीमियम लुकिंग रिमोट न सिर्फ खूबसूरत दिखता है, बल्कि ये एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है, जिससे ये पकड़ने में बहुत ही कन्वीनियंट है। इसमें एलेक्सा वॉइस कमांड फीचर दिया गया है, जिससे आप इस टीवी को रिमोट के थ्रू भी वॉइस कमांड दे सकते हैं। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार और टीवी चैनल्स के भी डायरेक्ट बटन्स मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो टीवी में 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं, जिनमें से एक USB 3.0 है। इस टीवी में 4 HDMI पोर्ट्स हैं, जो 2.1 स्पेसिफिकेशन के साथ आती हैं। HDMI 1 और 2 4K at 60 Hz सपोर्ट करती हैं। HDMI 3 ERC सपोर्ट के साथ आती है। HDMI 3 और 4 पोर्ट्स में 4K at 144 Hz का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा इसमें एक ईथरनेट पोर्ट, एक AV इन पोर्ट, एक ऑप्टिकल पोर्ट, हेडफोन जैक और 2 एंटीना पोर्ट्स दी गई हैं। इस टीवी में डुअल बैंड वाईफाई के साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.3 कनेक्टिविटी मिलती है। इससे पहले कि मैं आपको इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की डिटेल्स बताऊं, चलिए इस टीवी की कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस पे नजर डाल लेते हैं। तो ये एक वीडा OS पे रन होने वाला 4K QLED टीवी है, जिसमें 8-बिट FRC 144 Hz पैनल दिया गया है। क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला ये टीवी फुल अरे डीलेट बैकलाइटिंग के साथ आता है। इसमें लगी मिनी LEDs लोकल डिमिंग एग्जिबिट करती हैं। इसमें मिलता है HDR10, HDR10+ अडेप्टिव, HLG और डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट। हाई व्यू AI इंजन के साथ आने वाले इस टीवी में बिल्ट इन हिंदी वॉइस कंट्रोल के अलावा बिल्ट इन एलेक्सा भी मिल जाती है। 3GB रैम और 8GB स्टोरेज के साथ आने वाले इस वीडा टीवी में कंपनी 8 इयर्स तक अपडेट देने का वादा करती है। मोशन ब्लर को हैंडल करने के लिए टीवी में MEMC 3D नॉइज रिडक्शन और AI स्मूथ मोशन दिया गया है और कलर इन्हांसमेंट के लिए है वाइट कलर गैमेट। Amazon पे कंपनी इस टीवी की पीक ब्राइटनेस 900 निट्स क्लेम करती है और फ्लिपकार्ट पे ब्राइटनेस 450 निट्स दी गई है। वहीं टीवी का कंट्रास्ट रेशो 5000:1 है। इस टीवी में AI ब्राइटनेस कंट्रोल दिया गया है, जो रूम लाइटनिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देता है। डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आने वाले इस टीवी में 40 वॉट्स का 2.1 चैनल ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जिसमें सबवूफर भी शामिल है।
गेमिंग रिलेटेड फीचर्स की बात की जाए तो टीवी का रिस्पॉन्स टाइम 6 मिलीसेकंड है और इसमें AMD FreeSync, ALLM और VRR के साथ 144 हर्ट्ज गेम मोड प्रो दिया गया है। इस टीवी में एंड्रॉइड के साथ साथ एप्पल डिवाइसेस से कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड की गई है। टीवी में एप्पल होम किट और एयरप्ले भी मिल जाता है। तो कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस के बाद अब बात करते हैं टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। तो हाइसेंस U7Q में 8-बिट FRC 144 हर्ट्ज VA पैनल दिया गया है। टीवी में फुल अरे बैकलाइटिंग मिलती है। इसमें लगी मिनी LEDs लोकल डिमिंग एग्जिबिट करती हैं। काउंट करने पे इस टीवी में टोटल 160 डिमिंग जोन्स देखने को मिलती हैं। ब्लूमिंग की बात की जाए तो इस टीवी पे ब्लूमिंग हार्डली दिखाई पड़ती है। नाइट की डार्क ब्लैक स्काई पे बिल्डिंग्स की जलती हुई लाइट्स कोई भी ब्लीडिंग इफेक्ट नहीं छोड़ती हैं। इनफैक्ट नाइट सीन्स इस टीवी पे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। जहां तक बैंडिंग की बात है तो इस टीवी में बैंडिंग भी बहुत कम देखने को मिलती है। BA पैनल होने की वजह से टीवी का कंट्रास्ट रेशो काफी अच्छा है और ब्लैक यूनिफॉर्मिटी एक्सीलेंट है। ब्लैक स्क्रीन आने पे कई बार ऐसा एहसास होता है जैसे टीवी स्विच्ड ऑफ हो। कोई भी लाइट ब्लीडिंग इस टीवी पे नजर नहीं आती है। वहीं टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी मीडियोकर है। टीवी की स्क्रीन पे डर्टी स्क्रीन इफेक्ट हार्डली नजर आता है। स्क्रीन पे ना ही कोई डार्क बॉक्स इफेक्ट दिखता है और ना ही एजेस पे कोई ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं। स्क्रीन बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई पड़ती है। मोशन टेस्ट और घोस्टिंग टेस्ट दोनों में ही इस टीवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाले इस टीवी की मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। क्रिकेट मैचेस देखने के लिए ये टीवी परफेक्ट चॉइस बनता है। बैकलाइट फ्लिकरिंग का इशू भी इस टीवी पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ब्राइटनेस की बात की जाए तो डायनेमिक HDR मोड में 49% विंडो पे टीवी की ब्राइटनेस 710 निट्स निकल कर आई और 100% विंडो पे वो 580 निट्स मेजर हुई। ये टीवी काफी ब्राइट है। हर तरह के कंटेंट को इस पे बहुत अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है। डॉल्बी विजन वीडियोस इस पे बहुत अच्छी ब्राइटनेस डिस्प्ले करती दिखती हैं और HDR वीडियोस में भी अच्छी ब्राइटनेस मेंटेन रहती है। कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस टीवी का कलर गैमेट काफी वाइड है। इस पे वाइब्रेंट कलर्स तो देखने को मिलते ही हैं, साथ में अच्छी कलर एक्यूरेसी भी दिखाई पड़ती है। कलर्स में एक प्रीमियम अपील दिखती है। वैसे मैं बता दूं इस टीवी में फिल्ममेकर मोड के अलावा भी मल्टीपल प्रीसेट पिक्चर मोड्स दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इस टीवी का फिल्ममेकर मोड सच में अच्छी पिक्चर क्वालिटी डिस्प्ले करता है जिसमें रियलिस्टिक फील मिल जाती है। पर्सनल सेटिंग्स का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है तो आप अपने हिसाब से भी कलर सैचुरेशन लेवल, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लैक्स की बात करें तो इस टीवी पे बहुत डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल इस टीवी पे आपको एक्सीलेंट पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। रही बात पिक्चर अपस्केलिंग की तो ये टीवी OTT कंटेंट्स के साथ साथ USB पोर्ट के थ्रू भी बहुत अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग देता है। 720p वीडियोस भी इस पे अच्छे से अपस्केल होकर प्ले होती हैं। 1 TB हार्ड डिस्क को तो इस टीवी ने फुली सपोर्ट किया, लेकिन 2 TB SSD इस पे डिटेक्ट नहीं हुई। ऑडियो की बात की जाए तो इस टीवी की ऑडियो काफी अच्छी है, जो लाउड होने के साथ साथ क्रिस्टल क्लियर सुनाई पड़ती है। ऑडियो में बेस की हेवीनेस भी फील होती है। डायलॉग्स क्रिस्प और क्लियर सुनाई पड़ते हैं। इस टीवी के साथ साउंड बार की जरूरत महसूस बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर भी अगर आप चाहें तो इसे किसी भी साउंड बार से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें HDMI ERC के अलावा मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं। ये टीवी मिररिंग भी सपोर्ट करता है। आप अपने एंड्रॉइड और एप्पल डिवाइसेस दोनों की ही कंटेंट्स को इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे वायरलेसली कास्ट कर सकते हैं। इसका स्क्रीन शेयरिंग प्रोसेस एफर्टलेस और स्मूथ है। रही स्मार्टनेस की बात तो ये एक लिनक्स बेस्ड टीवी है जिसमें वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। वीडा OS का मेन नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें आप बाहर के किसी एप्लीकेशन को साइड लोड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वही यूज कर पाएंगे जो कंपनी टीवी में डाल के भेजती है। लेकिन वीडा में अब आपको सभी फेवरेट एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी और इसमें प्ले स्टोर भी मिलता है जहां से आप गेम्स और दूसरे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अब वीडा एंड्रॉइड का एक बेटर ऑल्टरनेटिव बन चुका है जो एंड्रॉइड से ज्यादा फास्ट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस ग्रांट करता है। वीडा में बूट अप प्रोसेस भी एंड्रॉइड के मुकाबले फास्ट होता है, यानी आपका टीवी जल्दी खुलेगा। और फिर वीडा में 8 इयर्स के अपडेट का एश्योरेंस भी मिल रहा है जो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा हाइसेंस का ये टीवी फार-फील्ड माइक्रोफोन के साथ आता है जिसके थ्रू आप एलेक्सा को हैंड्स फ्री कमांड दे सकते हैं। एलेक्सा
Play 80s music. The playlist 80s Bollywood Romance on Amazon Music. इस टीवी में विडा वॉइस के थ्रू भी कमांड दिया जा सकता है। सच कहूँ तो इस टीवी में मुझे ढूंढने से भी कोई खास कौन नहीं मिला, बस एक कौन है जो सच पूछिए तो कौन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये फ्लॉ हर बीए पैनल टीवी में होता ही है। बीए पैनल टीवी होने की वजह से इसमें 30 डिग्री एंगल के बियॉन्ड जाने पे टीवी के कलर्स थोड़े फेड होते दिखाई पड़ते हैं। बस यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं टीवी पे गेमिंग की। तो इस टीवी में हाई एंड गेमिंग से रिलेटेड सभी फीचर्स मिल जाते हैं। इस पे आपको ALLM, VRR, AMD FreeSync, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDMI 2.1 सभी मिल जाते हैं, जो इसे गेमिंग के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बनाते हैं। PS5 के थ्रू इस टीवी पे आपको 4K HDR गेमिंग एट 144 हर्ट्ज का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें गेम डैशबोर्ड भी खुल के आ जाता है, जिससे इस पे प्रिसिशन से हाई एंड गेमिंग की जा सकती है। गेमिंग इस पे बहुत ही स्मूथ होती है और इसके लाइफ लाइक हाई एंड ग्राफिक्स गेमिंग को और ज्यादा इंजॉयबल बना देते हैं। दोस्तों, मुझे इस हाइसेंस U7Q टीवी ने अपने परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है। ये एक बहुत बेहतरीन टीवी है जो इतने कम दामों में आपको हायर ब्रांड्स के कॉस्टली टीवीज जैसा ही परफॉर्मेंस देता है। सच मानिए, इसको लेने के बाद आपको कभी भी ये अफसोस नहीं होगा कि काश आपका बजट ज्यादा होता और आप सोनी, सैमसंग या फिर LG का कोई महंगा टीवी ले पाते, क्योंकि इस टीवी पे आपको सचमुच एक प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है जो इन ब्रांड्स के कॉस्टली टीवीज को भी कड़ी टक्कर देती है। डार्क सीन्स में ये हाइसेंस टीवी TCL Q6C टीवी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता दिखता है और मोशन भी इस पे उससे ज्यादा कंट्रोल दिखता है। ये टीवी गेमिंग और स्पोर्ट्स वॉचिंग के लिए भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बनता है। मेरी ओपिनियन में अफोर्डेबल रेंज के मिनी LED टीवीज की कैटेगरी में ये टॉप ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।